अमेरिका आना सेफ है? अमेरिका में बवाल हो रहा है, ये हो गया भरावा, पीछे देख लो, अमेरिका आराम से चल रहा है। पॉलिटिशियन का आम जनता से कोई लेना देना नहीं होता, एक्टिंग होती है, सिस्टम को फॉलो करके चलना है, पॉलिटिशियंस को नहीं। अगर आप स्कैम कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, लॉ तोड़ रहे हो, दारू पी के कार चलानी है, टिकटें लेनी है, फिर आप अमेरिका में नहीं टिक पाओगे। घूमने आ रहे हो, किधर जाना है बता नहीं पाओगे, तो ऑब्वियसली सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, ये बंदा फ्रॉड है, इसको वापस भेजो। अमेरिका में आकर असाइलम लगा सकता हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो लगाओ, अगर नहीं है तो मत लगाओ। असाइलम से ग्रीन कार्ड हो जाते हो तो आप अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते। कुछ भी आप कर रहे हो अमेरिका में, लॉ को फॉलो करके करें, फ्रॉड ना करें, स्कैम मत करें। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। ये काफ़ी क्वेश्चन मेरे को आ रहा है कि सर इस वक्त अमेरिका आना सेफ है, क्या अमेरिका आना चाहिए? चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो, आप टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हो, बिजनेस वीज़ा पर आ रहे हो, H1B पर आ रहे हो, क्या अमेरिका आना इस वक्त सही है या नहीं? आज फिर करते हैं। देखो, अभी तक अमेरिका आने के दो तरीके हुआ करते थे। एक था लीगली वीज़ा लेकर आना और एक होता था बॉर्डर क्रॉस कर आना। तो इस वक्त बॉर्डर क्रॉस की तो सोचो भी मत, और ना ही मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि वीज़ा और लीगल तरीके से ही आएँ, बॉर्डर क्रॉस करके मत आए। वो तो ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है कि बॉर्डर पे कितनी सख्ताई है। अब तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चूम ही नहीं करने दे रही, मतलब कैंपों से ही डिटेन करके डिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ आपको कोई ह्यूमैनिटेरियन राइट आपको चाहिए, कुछ आपको केस लगाना है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लोग बाहर भी नहीं छूट रहे। आप किसी भी इमिग्रेशन लॉयर को कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो लोग लीगली आना चाहते हैं, बिल्कुल आएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहें। अलर्ट क्या है? आप क्या करने आ रहे हो अमेरिका में, ये पता होना चाहिए। अब चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो, आप टूरिस्ट वीज़ा घूमने के लिए आ रहे हो, या फिर आप किसी वर्क वीज़ा या H1B वीज़ा पर आ रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए कहाँ जाना है, कौन सी स्टेट है, कौन सा आपका एम्प्लॉयर है। अगर घूमने आ रहे हो, किधर जाना है। मोस्टली लोगों को क्या दिक्कत आती है पता है? जब इमिग्रेशन ऑफिसर्स क्वेश्चन करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या पर्पज़ है, लोगों को पता ही नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ आप बता नहीं पाओगे तो ऑब्वियसली सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, ये बंदा फ्रॉड है, इसको वापस भेजो। तो इस चीज़ की आपको ध्यान रखना है, इस वक्त अलर्ट रहें। और बाकी ना, लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर। कुछ तो यूट्यूबर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो इंडिया में बैठ के वीडियो बना रहे हैं कि अमेरिका में बवाल हो रहा है, ये हो गया भरावा, पीछे देख लो, अमेरिका आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपने क्राइम नहीं किया। क्रिमिनल्स को तो मतलब ज़रा सी भी छूट नहीं है। आप चाहे लीगल आए हो चाहे इलीगली आए हो, अगर आप पर क्रिमिनल चार्ज पड़ गया है, आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, तो यस, दिक्कत उन लोगों को है। बाकी जितने भी लोग लॉ को फॉलो करके चल रहे हैं, आप वीज़ा पर आए हो, इवन काफ़ी लोगों के असाइलम केस लगे हुए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप मीडिया पे देखो तो उनका मीडिया का काम रहता है बड़ा चढ़ाकर बात करनी है। अब लोगों को डराओगे नहीं तो फिर लोग वीडियो देखने आएंगे नहीं। यही सारा आपके साथ गेम चल रही है। तो डरने की बात नहीं है, आपको अमेरिका का लॉ फॉलो करके चलना है, आपको US कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके चलना है, लॉ नहीं तोड़ना। आपको कोई यहाँ पर टच भी नहीं करेगा। ये मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेंस से मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी अमेरिका का लॉ रिस्पेक्ट करके चलता है, मतलब लॉ फॉलो करके चलता है। अब गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, टिकट मत लो। मैंने आज तक मेरे रिकॉर्ड पर कोई भी टिकट नहीं है। इवन आपको अगर टिकट पड़ भी जाए ना कभी, तो हो सकता है कि आपसे इंसान से कभी गलती हो भी जाती है, तो टिकट हट भी जाती है। आप प्रॉपर कोर्ट में जाएं, उनको जाके बताएं कि आपके साथ उस वक्त क्या सिचुएशन थी। यहाँ पर कोर्ट सिस्टम, जो जुडिशरी है यहाँ पर, वो सुनता है भाई। वो ऐसे धक्का नहीं है कि भाई चलो लगा दो भाई, फाइन लगा दो। ये प्रॉपर हर चीज़ अमेरिका में सिस्टमेटिक चल रही है। देखो, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स का मतलब ही यही होता है कि पावर को शिफ्ट करना और अपने फ़ायदे से, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करना और देश को बेहतर करने की कोशिश करना। लेकिन जो देश का सिस्टम है
वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि अमेरिका का सिस्टम को मैं सल्यूट करता हूँ। इनका सिस्टम बहुत तगड़ा है, कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। करने की कोशिश कर रहे हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हो। तो प्रॉपर जुडिशरी भी तगड़ा जवाब दे रही है। अब चाहे वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पावर की बात कर लें या फिर बाकी जितने भी पॉलिसीज़ हैं उनकी बात कर लें। सो अमेरिका आ रहे हो तो भाई अमेरिका का लॉ रिस्पेक्ट करके चलें, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, अब चाहे पॉलिटिशियन अमेरिका के हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे किसी और कंट्री के हों, पॉलिटिशियन का आम जनता से कोई लेना देना नहीं होता, एक्टिंग होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप आगे सबकी लोगों की भाई 2 गुना सैलरी होगी, ऐसा तो हुआ नहीं है। आपको अपने घर को चलाने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये ओवरऑल देश को बेहतर कैसे किया जा सकता है उसके लिए काम करते हैं, ना कि मतलब हर एक बंदे की घर में अंदर घुसकर हाँ भाई आपको, ऐसा नहीं होता। आप अपना काम करें, क्राइम ना करें, अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं। आप जो भी पर्पस लेकर अमेरिका में आ रहे हैं उसको फॉलो करें। आप पढ़ने आ रहे हो पढ़ो, घूमने आ रहे हो घूमो, वर्क वीज़ा पे आ रहे हो वर्क वीज़ा करो, कुछ बिजनेस पे आ रहे हो, कुछ EB-5 कैटेगरी हैं, कुछ इमिग्रेशन वीज़ाज़ हैं, उस हिसाब से फॉलो करके चलो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिस्टम को फॉलो करके चलना है, पॉलिटिशियंस को नहीं। पॉलिटिशियन चेंज होते रहते हैं 4 साल बाद, पहले डेमोक्रेट फिर रिपब्लिकन फिर डेमोक्रेट, ऐसा चलता रहेगा ठीक है ना। और देश, कोई भी देश हो, देश को जनता चलाती है, पॉलिटिशियन नहीं। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान बांध लें। मतलब पॉलिटिशियन आते जाते रहेंगे, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ अमेरिका ने सिखाया मुझे। आप जो सिस्टम है, लॉ है, उसको फॉलो करके चलें, आपको डर नहीं लगेगा। वो डरना क्यों है यार, हम कोई क्राइम कर रहे हैं क्या? आप अमेरिका की वैल्यू में, जो इकोनॉमी है उसमें वैल्यू डाल रहे हो, तो उससे अच्छी बात है क्या? हाँ, अगर आप स्कैम कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, लॉ तोड़ रहे हो, दारू पी के कार चलानी है, टिकटें लेनी है, फिर आप अमेरिका में नहीं टिक पाओगे। इस वक्त खास करके छोटी सी भी आपको गलती भारी पड़ सकती है, आप वहीं चले जाओगे जहां से आए थे। तो क्राइम ना करें। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं अमेरिका में आकर असाइलम लगा सकता हूँ? अब चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो, आप टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हो, या किसी और वीज़ा पर आ रहे हो, लीगली आ रहे हो, तो बिल्कुल लगा सकते हो, पर कारण पता होना चाहिए। असाइलम कोई जोक नहीं है, आप क्यों लगा रहे हो, फ्रॉड नहीं करना यहाँ पर। देखो, पहले तो असाइलम का मतलब क्या होता है वो समझो। ये कोई मजाक नहीं है कि जिसका मन किया लगा लिया। असाइलम का मतलब है कि आप जिस भी कंट्री में हो, आप जिस भी जगह पर हो, आपको वहाँ पर खतरा है, परसिक्यूशन का खतरा है या फ्यूचर में खतरा है, इसलिए आप किसी और कंट्री में मूव हुए, अब वहाँ पर आपको शरण चाहिए। यह है इसका सिंपल सा मतलब। इसके 5 ग्राउंड होते हैं, जिसमें है रेस, रिलीजन, मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल ओपिनियन एंड नेशनैलिटी। तो अगर इन 5 ग्राउंड्स में आपका केस आता है तो लगाएं। अगर आपको दिक्कत है तो लगाओ, अगर नहीं है तो मत लगाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपका केस जेन्युइन है, बिल्कुल लगाएं। अमेरिका आपको बिल्कुल सुनेगा। आप इमिग्रेशन लॉयर के पास जाएं, अपना केस डिस्कस करें। मुझसे मत पूछो या किसी और थर्ड पर्सन से मत पूछो सर लगानी चाहिए, मुझे क्या पता आपका क्या केस है, आपको क्या दिक्कत है। मैं तो खाली अपनी रिसर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ और आपको मैं गाइड कर सकता हूँ कि इमिग्रेशन लॉयर से आप अपना केस डिस्कस करें, क्योंकि ये असाइलम का केस कोई मजाक नहीं है। आप अगर एक बार यहाँ पर असाइलम से ग्रीन कार्ड हो जाते हो तो आप अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते। ये ऐसा थोड़ी है कि ग्रीन कार्ड ले लिया फिर वापस वहीं चले गए जहाँ पर खतरा था। फ्रॉड नहीं करना। अब अगला क्वेश्चन, कुछ लोग पूछते हैं कि सर मैरिज के थ्रू अगर ग्रीन कार्ड लेता हूँ, मैं किसी US सिटीजन से मैरिज कर लूँ तो क्या ग्रीन कार्ड मिल रहा है? तो भाई अगर तो आपकी शादी जेन्युइन है, मिल रहा है। अगर आपने फ्रॉड करने की कोशिश की है, मतलब फ्रॉड तरीके से लेने की, जैसे कुछ लोग पैसा दे के शादी करके ग्रीन कार्ड लेने की कोशिश करते हैं, तो मारे जाओगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी हैं। तो इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इवन 1 अगस्त को, ये जो 1 अगस्त थी 2025 की, एक पॉलिसी चेंज लेकर आया है फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट वीज़ाज़ को लेकर, कि भाई इन पर ज़्यादा स्क्रूटनी हो, ज़्यादा ध्यान दिया जाए। कुछ जो भी फ्रॉड कर रहा है पकड़ो, निकालो, डिपोटेशन प्रोसीडिंग में डालो। तो वही बात होगी, कुछ भी आप कर रहे हो अमेरिका में, लॉ को फॉलो करके करें, फ्रॉड ना करें, स्कैम मत करें। ये जितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आप देख रहे हो, कितना स्ट्रिक्ट हो गया है, ये इसी सब वजह से हुआ है कि लोगों ने फ्रॉड किए हैं, स्कैम किए हैं। नहीं तो अगर आप जेन्युइन हो, आपको मिलेगा जो आपका हक है, आपका बनता है, आपको मिलेगा।
अब तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलती देन चको फटे। और हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप साफ हो। हाँ, अगर आप हेरा फेरी कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, फिर आपको अब अमेरिका में नींद नहीं आएगी।